देखो, तो अपन ने कविता एक बार पिछले वाली क्लासेस जरूर जाके देख लेना, ठीक है। मैंने उसमें कुछ उसके टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, जो यूपीएससी में हमेशा आते ही हैं। तो एक पहले स्टार्टिंग में अपन ने किया था ये वाला, ऐसे ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन आता है सी डी, फिर यहाँ मान के चलो कुछ छोटा है, फिर ए सी डी है, ठीक है, फिर कुछ छोटा है, फिर मान के चलो कि यहाँ पे बी सी डी हो गया, ए सी डी हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या बचा था, ये डबल ए आ गया मान के चलो, जो भी मतलब इस तरीके से पैटर्न वाले क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। तो पहले पैटर्न का क्वेश्चन तो इस टाइप के अपन कर चुके हैं, दूसरा सीक्वेंस वाला अपन कर चुके हैं, उसमें 2 टाइप के कर चुके हैं, 2 3 5 7 9 11, अगला क्या आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। तीसरे इसी में मतलब इसी का एक टाइप है, उसमें भाई मिसिंग नंबर कौन सा है, मतलब गलत नंबर कौन सा है इस सीरीज में, जैसे मान के एक्स नहीं निकालना, यहाँ पे 7 की जगह मैंने 8 कर दिया, तो गलत नंबर कौन सा है। तो यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा है, गलत नंबर कौन सा है और उसको सही करके बताओ, इस टाइप से भी पूछा है, ठीक है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन तो अपन इस टाइप से कर चुके हैं, ठीक है। अभी जो आज करेंगे वो चौथा टाइप होगा इसका, ठीक है। उसके बाद में एक और तरीका बचेगा, वो ABCD वाला बचेगा। तो इनसे क्या है ना, मतलब 4-5 तरीके हैं जिनसे हमेशा यूपीएससी लगभग ये मान के चलो कि आप 5 तो मिनिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम 7 से 8 या 9 क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये मान के चलो लगभग आपके 20-25 नंबर तो यहीं से पूरे हो जाएंगे, ओनली इस चैप्टर को कंप्लीट करने से आपके, ठीक है। फिर मैं आपका टेस्ट लूँगा, लगभग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा, लगभग ये मान के चलो आप 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे इन टॉपिक के सारों को मिला के, फिर 150 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा। तो उसमें मैं मानता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि इतने प्रैक्टिस के बाद सारे सही होने चाहिए। अब चलो ठीक है, अब आज ये जो चौथे टाइप का है उनकी कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ मैं पहले खुद से, फिर आपको कुछ करने को दूंगा। अब देखो, एक यूपीएससी ने 2011 में क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देखना, ये था उसमें 2 लिखा था, ये 80 लिखा है, ये 6 है, ये 24 है, ठीक है। फिर इधर एक और डब्बा दिया था, ये 3 है, ये 120 है, और यहाँ पे पूछा यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे 36 था, ठीक है। पहले तो आप लोग करो, कुछ दिमाग लगाओ, देखता हूँ, है तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई स्पेशल कोई साइंस नहीं लगा है, ठीक है। तो एक बार सब लोग आप करो, दोनों के दोनों, जब तक कोई नहीं आएगा कुछ सोचो कैसे आ रहा है। मतलब आपको ये देखना है, जो इस डब्बे में जो रूल फॉलो हो रहा है ना फर्स्ट डब्बे में, वो ही आपको सेकंड में भी अप्लाई करना है। तो करिए आप इस क्वेश्चन को, फिर मैं तो बताऊंगा ही, आप भी अपना दिमाग चलाइए। नो आ सकता है क्या एक्स में? आंसर मैं जब पूछूंगा तभी बताया करो, ठीक है। उससे क्या होता है ना, दूसरा व्यक्ति जो कर रहा होता है उसको तो फिर पता लगता ही नहीं है दिमाग चल सना, तुमने किया? यस सर। क्या आएगा इसमें एक्स की जगह? नो आएगा। कैसे आएगा बताइए। सर जैसे कि इसमें देखिए, यहाँ से अगर हम करेंगे 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो जैसे कि ये 2 चौक 8 होता है ना, 6 चौक 24, मतलब 0 को छोड़ दीजिए। अरे 0 क्यों छोड़ दोगे, उठा के फेंक दूंगा। 2 × 40 करो ना, 0 क्यों छोड़ दोगे आप? सर मतलब 1 मिनट के लिए इधर भी 0 तो इसको वो मान सकते हैं। अरे तो क्यों जरूरी है, 2 × 40 इधर हो गया तो 3 × 40 इधर लग तो रहा है ना ये चीज, तो क्यों छोड़ोगे आप उस चीज को। और इधर देखो 6 × 24 हो रहा है, तो 6 × 24 तो यही इधर लगेगा, तो ये मतलब x इंटू सबाइश बात है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जैसे 36 आ जाए। मतलब यहाँ पे अपने क्या किया, 6 × 4 किया, तो x × 4 = 36। तो x ये 4x हो गया, ये 36 हो गया, x मतलब 36 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 9। यही तो तरीका है, और कौन सा दूसरा तरीका बताइए। मैंने तो इसी तरीके से किया था। अभी मैं बताता हूँ, इसमें बहुत सारे मेथड है। चलो आज मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, मैंने पहले कभी बताया नहीं, पर इसमें मुझे और मेथड भी दिख गया। देखो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन करने का ये फ़ायदा है। अब देखो एक नया मेथड सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। रुको, हाँ यहाँ देखो, एक चीज़ मैंने नोटिस की,
यहाँ पे ध्यान से देखना है ना। ये देखो इन दोनों अंकों को अगर आप जोड़ोगे तो 6 आ रहा है। तो देखो इन दोनों अंकों को जोड़ने पे 9 आया। परंतु है ना वो रूल यहाँ तो लागू हो रहा है, ये वाला रूल देखो। इनके अंकों को जोड़ोगे, हाँ अपन इधर नहीं हो रहा वो, ठीक है। अपन ये वाला अगर देखोगे तो भाई ये सिमिलर सिमिलर लग रहा है, तो ठीक है कोई नहीं। ये तो देखो परमानेंट रूल है ही। और यहाँ एक चीज़ नोटिस कर देखो, 2 × 3, मतलब इसका 3 गुना उधर, क्या इधर भी है 3 × 3, हाँ 9 आ रहा है, तब भी आ रहा है 9। और सोचो और कुछ लग सकता है इसमें। हाँ सर, ये इधर ये है ना 24 × 3 वाला, ये जो 8 से 24, ये 12 दूसरे 36 वाला। हाँ फिर इसके भी 15 × 3 हाँ, ये लग रहा है, सही है। बात है। परंतु इसमें अपन 0 हटाते हैं तब है ना वो 8 × 3 तो चलो हो रहा है अपन। इधर देखो 12 या 36 भी हो रहा है, अपन वो जब वो 0 को हटाते हैं तब। पर देखो ओरिजिनल मेथड तो यही लग रहा है इसमें, ठीक है, ये वाला याद रखना, यही लग रहा है ओरिजिनल मेथड तो। परंतु हाँ ऐसे भी सोचा जा सकता है, यही सोचना चाहिए, तभी दिमाग चलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। और आज जब मैं बोलूँगा तभी आंसर बताया करो, ठीक है। हाँ इतना बोल दिया करो, हाँ मेरा हो गया सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। कल वो तो क्वेश्चन करवा ही दिया था मैंने, 2013 में जो आया था वो मैंने करवा दिया था। करना चाहोगे दोबारा? कर लो एक बार फटाफट, दोबारा कर लो, चलो ठीक है कोई नहीं। नहीं सर, हाँ नहीं। चलो ठीक है, तो फिर नया क्वेश्चन ही करो, कल करवा ही दिया था वैसे तो वो। देखो इधर ये नया क्वेश्चन है। ऐसे 3 डब्बे बने हुए हैं, यहाँ पे लिखा है 84, यहाँ लिखा है 14, यहाँ 12, यहाँ 81, यहाँ 18, यहाँ 9, यहाँ 88 लिखा है। यहाँ x पूछ रहा क्या आएगा, और यहाँ पे 11। फटाफट करो, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। जब हो जाए तब ये बता देना क्या हो गया, ऐसा मत बोलना, आंसर मत बताना बस। कविता का भी करने दो। चलो जाता तुम ये अगला क्वेश्चन करो। ज़्यादा बड़ा बन गया, रुको।
कविता क्या वो बन नहीं रहा क्या क्वेश्चन? बन तो गया है। कितना आंसर आ रहा है? 22। सना तुम्हारा कितना आया है? 16। 16। देखिए कहाँ गलती की हो कविता, तो एक बार दोबारा चेक कीजिए। आ गया। चलो कोई नहीं, जब तक इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। करो, यहाँ पे ज्ञात करना ये x की जगह क्या आएगा। अनु करिए क्वेश्चन, कहाँ सो रहे थे अभी तक? सर थोड़ा लेट हो गया। ठीक है फटाफट करो ये दोनों क्वेश्चन करो। जिससे दोनों बन जाए बताना, आंसर मत बताना, बस ये हो बताना हो गया। हो गया। हो गया। और हाँ, कैसे सब हुआ? हो गया। करने दो इन लोगों को भी करने दो। पाड़े स्क्वायर क्यूब, मैं बोल रहा हूँ याद कर लो, प्राइम नंबर याद होने चाहिए तभी बनेंगे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, नहीं तो फिर भूल जाओ, बिना मैथ इनके बिना आगे बढ़ेगी नहीं, ये चीज़ याद रख लेना। ये याद होने ही चाहिए आप लोगों को, ना ऐसे कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी, ये चीज़ याद रख लेना। क्या हुआ कविता, बना नहीं तीसरा क्वेश्चन? अनु तुमसे भी नहीं बना? नहीं सर। स्क्वायर याद नहीं किए होंगे, क्यों पाड़े आते नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हो। चलो कविता इधर बताइए, 12 सत्ते कितना होता है? कविता हाँ 12 सत्ते कितना होता है? 12 सत्ते छिन्ने। उठा के फेंक दूंगा, 12 अट्ठे होता छिन्नड़ में तो। देख लो, पाड़े याद नहीं होगा तो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा? 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे छिन्ने। हाँ तो 12 सत्ते 84 का मतलब 7 बार जा रहा है। अब जब 7 को 2 से गुणा करते हैं तो 14 आ जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, अनु बताइए 9 इंटू 9 कितना होता है? 81। 81 मतलब यहाँ पे 9 आ गया, 9 इंटू 2 करोगे तो 18 आ गया। ये तो हो गया मेरा। सना बताइए 11 अट्ठे कितना होता है? 88। तो इसका मतलब 8 इंटू 2 मतलब 16, तो आ गया आंसर। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, अगर पाड़े याद है तो आपको?
सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलो आगे, चलो अनु बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो फिर इसमें क्या दिक्कत आ रही थी? इसको पकड़ो, देखो ये 5 का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर है? ये 6 का स्क्वायर है। और ये कितने का है? 3 का। और ये कितने का है? 4 का। अब मुझे बताइए, इनको जोड़ो। 3 6 9 9 5 14, 14 6 18 हो गया। अब इधर कविता बताइए 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। ये 5 का स्क्वायर है। 64 किसका स्क्वायर है? 8। 1 किसका स्क्वायर है? 1 और 16? 4 का। तो बस जोड़ो इनको। 5 4 9 9 1 10 10 1 18 हो गया। इधर देखो, अब ये किसका है? 8 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये x इसका जो भी होगा। तो इनको जोड़ो। x + 3 + 1 + 8 बराबर किसके बराबर? 18 के बराबर। तो 8 1 9 9 3 12, 18 में से 12 घटाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे 6 लिखना है क्या? नहीं 6 नहीं या फिर आएगा ना, 36 लिखना है? x का स्क्वायर आएगा ना। तो x का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? ओके। 36। आंसर आएगा ना 36। समझ में आया? ठीक है, आगे लिखो और क्वेश्चन 4था नंबर। अरे अब बनने चाहिए क्वेश्चन, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो आगे क्वेश्चन। अपन अभी जो करेंगे यूपीएससी की क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये क्वेश्चन बनने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। यूपीएससी में 2021 में आया है। ठीक है, यहाँ लिखा है 7b, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 3c 10a, और यहाँ पे भी 10a है, 9b है और 13c है। यहाँ पे 3c है, यहाँ 6a है, और यहाँ पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा। चलो करिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन और लिख लो। 5वां क्वेश्चन है, 2 सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस 1 और 2। यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ a है, यहाँ 6 है, यहाँ b है, यहाँ 15, यहाँ c है। ये पूछ रहा है सी के स्थान पर क्या आएगा, सी के जगह क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो ये ज्ञात करना है आपको, सी की जगह क्या आएगा। सर लास्ट में 226.25 है। 200 सॉरी 236 है, 36 236.25 है। और उसके पहले जो डी के ऊपर है वो 52.5 ही है ना? हाँ वो 52.5 ही है।
और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को उधर। पहले भी करवा चुका हूँ, याद रखना। ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, एकदम डिक्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। क्या हुआ, बना नहीं क्या कोई एक भी क्वेश्चन? चौथे पांचवे में एक भी क्वेश्चन नहीं बना तुम लोगों से? चौथा तो शायद बन गया, पांचवा नहीं बन पा रहा। सना तुमसे चौथा बना? अनु तुमसे बना चौथा? नहीं बन रहा सर। और सना तुमसे भी नहीं बना? कविता कितना आंसर आ रहा है बताइए? कविता तुम्हारा कितना आ रहा है? मुझे तो 3 आ रहे। 3 बस? सर ये तो सिंपल ही था, ये नहीं बन रहा पांचवा। अरे तो 3 के आगे भी कुछ और आएगा। ओके बी। अरे ये अनु तुमसे क्यों नहीं बना? देखो इधर 7 और 3 10। अब देखो यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, तो यहाँ क्या आएगा? ए। यहाँ देखो 3 और 6 9, ठीक है, तो ये लागू हो रहा है, इसका मतलब 10। और यहाँ पे कितना आना चाहिए? तब 13 हो जाए 3। अब यहाँ ए है सी है तो क्या आएगा? बी। हो गया ख़त्म। इसमें क्या था? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आगे देखो, और ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना? पांचवा क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तुम लोग सीक्वेंस में कर चुके हो, क्यों नहीं बनना चाहिए? ये देखो 8 से आधा हो रहा है, तो आधा हो रहा है तो मतलब 1/4 कितना आ रहा है? 93.75। तो अब कैसे आ गया? इधर देखो, अब सब लोग देखो 8 से आधा हुआ तभी तो होगा, इसमें मतलब 0.5 से गुणा हुआ है। अब आगे देखो ये किससे गुणा हो रहा होगा तब 6 आया होगा? तो 4 इंटू 1.5, 15 चौका 60, इसलिए पाड़े याद होने चाहिए। इसका मतलब ये कितना बढ़ रहा है? यहाँ 0.5 था, यहाँ 1.5 हुआ, तो यहाँ 2.5 होगा। तो 6 इंटू 2.5 तो क्या हो सकता? 25 की 150। हाँ आ गया, ये 10 मतलब लगाओगे तो 15 आ गया।
इसका मतलब इतना इतना बढ़ते जा रहा है। आगे देखो 15 इंटू 3.5 करो, 15 पंचे कितना होता है 75, 7 15 थी 45, 45 7 52, 52.5 आ गया। अब 52.5 इंटू कितना 4.5, तो जब वो करोगे तो 236.25 आ जाएगा। इसका मतलब ये पैटर्न लग रहा है, तो इधर भी यही लगा दो, सेम करो। 5 इंटू 0.5, तो यहाँ पे कितना आ गया 2.5, फिर आगे 2.5 इंटू 1.5, तो 15 का बोल लो चाहे 25 का पड़ा, 15 बटे 75, 7 15 दूना 30, 37, 2 के बाद में दशमलव लगेगा, 3.75 हो गया। फिर इसको आगे किससे, अब यहाँ पे ए की जगह ये आया था, बी की जगह ये आ गया, सी का फाइंड आउट करना तो 2.5 से गुणा कर दो, 25 का पाड़ा बोल दो, 25 पंजे 125, 12 25 ठीक है 150, 25 सत्ते 175, 175 में 12 जोड़ोगे 187 हो गया, 7 18, 25 या 75, 25 या 75, 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 93। एक दशमलव ये वाला लगेगा, 2 दशमलव ये संख्या छोड़ के, मतलब टोटल 3 दशमलव छोड़ के आंसर आ गया। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, और ये पैटर्न मैंने क्या करवाया नहीं है पहले। लापरवाही करोगे, नहीं पढ़ोगे रेगुलर, यही होगा। चलो और अभी रुक जाइए, अभी और क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, कितना 6ठा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 56 है, यहाँ 10 है, यहाँ 90 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ 20 है, और यहाँ 1 है, और यहाँ 0 है। बताइए करो फटाफट, x की जगह क्या आएगा। करो फटाफट, तब तक और देखता हूँ और कौन सा, एक और क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ जब 6 आ रहा है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तब 11 आ रहा है, यहाँ 15 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तब यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 13 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ पूछ रहा है क्या आएगा। करिए, दोनों के दोनों क्वेश्चन कीजिए। दोनों हो गए। और किस किस से बने, बनाने दो सब लोगों को। कविता कोई भी एक क्वेश्चन बना या नहीं बना, एक भी नहीं बना, एक भी नहीं बना अभी तक। कीजिए। अनु तुमसे
सर बन गया है। कौन सा बना है? छठा बना है, सातों बना है? सातवां। अरे छठा भी बन गया है पर बट उसमें पता नहीं। तो बन गया तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? तो 4 आएगा छठा का। ना, अब देख लो, स्क्वायर याद नहीं होंगे पर यही होगा फिर। करिए प्रयास, दिमाग चलाना सीखिए। क्या हुआ, नहीं बना? रुकना सर 2 मिनट। ओके ओके ओके। सर बता दो आप। देखो इधर पहले 7वां क्वेश्चन देखो। देखो 8 और 4 कितना होता है? 12 जोड़ोगे तब, और 12 में से जब 6 घटा दोगे तो 6 आ गया। ठीक, आगे ये देखते हैं अप्लाई हो रहा है क्या। 10 से 6 16, 16 में से 6 घटा दोगे, सॉरी 16 में से 5 घटा दोगे तो 11 आ गया। लग रहा है इसका मतलब पैटर्न। 15 8 23, 23 में से 7 घटा दोगे तो 16 आ गया। हाँ तो ये लग रहा है, तो बस हो गया। 13 8 21, 21 में से 4 घटा दोगे तो कितना आ गया? x बराबर 17। अब यहाँ देखो, यहाँ ऐसा क्या था, ये सोचो कि मतलब ये ऐसे मत लगाने बैठ जाना, ऐसे नहीं बढ़ रहा, वो इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, तो देखो 3 से 4 अगर दोगुना करो, क्या दोगुना यहाँ हो रहा है? नहीं। इसका मतलब मैंने कितना बताया, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब स्क्वायर लगाओ। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 में से अगर अपन 3 घटा दे तो 6 आ गया। तो क्या ये आगे भी लागू हो रहा है? देखो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 8 घटा दोगे 56। हाँ लग रहा है। क्या ये आगे भी लग रहा है? 10 का स्क्वायर कितना था? 100, 100 में से 10 घटा दोगे तो 90 आ गया। हो गया बस काम। 2 का स्क्वायर कितना है? 4, 4 में से 2 घटा दोगे 2 आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर और 1 घटा तो 0 आ गया। इसका मतलब सीधी सी बात है, x का स्क्वायर और उसी में से x घटा दो जब बन जाता है 20। अब मतलब स्वाभाविक सी बात है, एक तो सोच भी सकते हो भाई 5 का स्क्वायर है उसमें से 5 घटा दो तो आंसर 20 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा। एक तो ये तरीका था। एक ये तरीका भाई निकाल भी सकते हो, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 20 आया। इक्वेशन बना लो इसका।
गुणा करने पे माइनस का 20 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे माइनस का आना चाहिए। तो बस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 5x प्लस 4x माइनस 20। अब देखो इन दोनों गुणा करूँगा तो माइनस के 20 आ जाएगा, जब इनको मैं जोड़ूंगा तो माइनस का x आ जाएगा, हो गया कम। x यहाँ पे कॉमन ले लो, x माइनस 5, ठीक है, प्लस यहाँ 4 कॉमन ले लो, x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ देखो x माइनस 5 है तो x माइनस 5 कॉमन ले लो, x प्लस 4 बच गया बराबर 0। अब इनको दोनों को इक्वल इक्वल बराबर कर दो, x माइनस 5 0 और x प्लस 4 बराबर 0, ठीक। तो x बराबर तो क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे आएगा x बराबर माइनस का 4, तो माइनस का तो संख्या लेनी नहीं है ना, तो x बराबर 5। एक तो ये तरीका था, नहीं तो सोच भी सकते थे आप डायरेक्ट ही कि x का जो है 5 वैल्यू आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5 बराबर 20, ठीक है। चलो तब आप लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए। फालतू में उधर क्वेश्चन लिख लिख के टाइम लग रहा था, कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पास ही डायरेक्ट बुक तो पड़ी है, अब और फटाफट काम होगा अपना। अब बस आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है। इतना टाइम लगता ही नहीं, तो अपन अगर कोई क्वेश्चन लिखते जाता हूँ उसे कितना टाइम लग जाता है। 167 पे है ना ये, 1 मिनट, हाँ तो ये 167 पे जाओ भाई, शायद यहाँ से भी डायरेक्ट आना चाहिए ना भाई, 67 पेज, नहीं ये तो ऐसे आ जाएगा, चलो छोड़ो। कितने पेज भी पहुँचे, 77, 170, आ गया। अब आप लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं, फटाफट से बनाना शुरू कर दो। देखो अपन ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तो हो ही चुके हैं, अब ये अल्फ़ाबेट वाले और करवाने मुझे बाकी है। चलो फटाफट 27 से लेके 35 तक क्वेश्चन कर दो। तो पहले आप इधर कर दो, 27 से 32 तक करो, फटाफट करो आप, अब टाइम लगेगा नहीं, फटाफट करिए फटाफट। अब आप लोग 27 से 32 क्वेश्चन करो, आज एटलीस्ट ये कर लेंगे, अभी देखते हैं जितना होता है, कल और इसमें टाइम लगेगा, फिर मिसलेनियस में लगेगा, मिसलेनियस अभी तो वो अल्फ़ाबेट वाले करवाऊंगा उसमें टाइम लगेगा, तो कोई नहीं, फिर जाके टेस्ट लूँगा, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो 2-3 चैप्टर, अगले वीक में जाके टेस्ट होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये मान के चलो 10 क्वेश्चन तुम्हारे पूरे तैयार हो जाएंगे, अभी इसमें बहुत चैप्टर बाकी है, कोई दिक्कत नहीं। चलो करिए फटाफट अब आप लोग। जैसे मैंने करवाए हैं अभी उसी मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, करिए बस अब आप लोग मेहनत, अब टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, 1 घंटे में बहुत क्वेश्चन कर लेंगे। अब फालतू में क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा था। सोचिए अब, प्लस माइनस ही लगाना है, ये चीज़ याद है ना, हो जाएंगे। दिमाग तो लगेगा इन क्वेश्चनों में अच्छा खासा, लगाइए, परंतु दिमाग को जितना वॉश करोगे उतना तेज चलेगा वो।
किसी से बने कोई क्वेश्चन? क्या हुआ, एक भी क्वेश्चन बना है नहीं बना? बना रहा था। चलो बनाइए कहाँ तक बना? 27 से लेके 32 तक। ओके। सर मुझे ऐसा लगता है आप होमवर्क दे दीजिए, आप कर दीजिए। क्या हो गया? सर ये होमवर्क दे दीजिए। होमवर्क क्या अभी क्यों नहीं बन रहे? उसमें क्या होमवर्क में क्या हो जाएगा? लगाइए, अभी 5 क्वेश्चन तो दूंगा, फिर आगे सारे क्वेश्चन होमवर्क ही है तुम्हारे लोगों के लिए। यहाँ तक पहले ये तो बनाए थे सीरी, अभी कुछ क्वेश्चन तक सोल्व करो। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन नहीं बना तुम लोगों से? नहीं, 2 बन गए सर। अच्छा, और अनु तुमसे कितना बना? अनु कितने क्वेश्चन बने? सर हमसे नहीं बन रहा है। और कविता तुमसे? एक बन गया? नहीं, रूल लग रहा है, फिर लग भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, कोई नहीं, आप लोग दिमाग लगा के आइए। ये देखो 27 कौन कौन से करके आने हैं, ये चैप्टर खोल लेना जाके। चैप्टर नंबर है ये आपका, ये संख्या तक से संकल्प वाला, ठीक है। पेज नंबर 167 यहाँ से शुरू है ये। 160 सर जो होमवर्क दे रहे हैं ना, डायरेक्ट उसी पेज को पोस्ट कर दीजिएगा। अरे बात तो वही, बुक खोल के देख लेना ना। तो बुक मेरे पास नहीं है। अरे ये PDF भेजा हो, जाके देखे ग्रुप में मैंने भेजा है, तुमको भी भेजा था, जाके पर्सनल वो भेजा था, देखो चेक करो। देखो 27, 28, 29, 30, 31, 32। सर ये बुक कौन सी वाली? कोई दृष्टि वाली बुक है कि वो वाली? अरे दृष्टि वाली, जो क्लासरूम वाली। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ये सारे क्वेश्चन वही है जो आप आज अपने किए हैं। 42, 43, देखो ये वाला वो क्वेश्चन जो अब मैं करवाया था, इसी टाइप का 2006 में भी आया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। फिर उसके बाद में ये भी कर सकते हो, मतलब करना तो है ही, ये क्वेश्चन करना तो है ही, कहाँ जाओगे। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, ये देखो इस टाइप क्वेश्चन भी करवाया हूँ। 73, 74 इस टाइप के किए हैं अपन। 75, 76, 77, 78, 79, 80। दिमाग लगेगा अच्छा खासा, लगाना। मैं फिर पहले बता रहा हूँ, ChatGPT का यूज़ मत करना, नहीं उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। अरे ये अभी रुक जाओ, मैं दोबारा एक बार करवा दूंगा कुछ क्वेश्चन, फिर ये कविता को समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ये तो अपन अभी करेंगे। हाँ, फिर इधर आओ। 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। फिर इधर देखो 31, 32, 33, 34,
बहुत अच्छे क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लो, यूपीएससी में कभी गलत नहीं होंगे। 36, 37, 38 और 39 और तो मैं जितने पीवाई के जो मैंने करवा ही चुका हूँ, ये सब कर चुके अपन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना, दिमाग लगेगा। और मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन अगर तुमने मेहनत करके सोल्व कर लिया, चैट जीपीटी का यूज़ मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो मैं करवा दूंगा क्लास में, जो नहीं आएगा उसकी टेंशन मत लेना। अपन दिमाग लगाना, तभी जाके फ़ायदा मिलेगा जीवन में। कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, कभी गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अपन खुद से करना प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चन खूब होते हैं ये चीज़ को सीखने के लिए, ये उतने क्वेश्चन है आप लोगों के पास, तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना। चलो ठीक है सर, एक बार फिर से इस बुक का पीडीएफ दे दीजिए। मैं पिन कर देता हूँ, पिन किया हुआ भी है, रुको देखो मैं भेज देता हूँ दोबारा। अगर आप देखोगे ना ग्रुप में, ये राशि से दृष्टि बुक, दोबारा भेज देता हूँ। और शायद पिन भी किया हुआ है, नहीं किया हुआ, चलो पिन भी कर दिया हूँ, ठीक है। सब लोग ये क्वेश्चन करना, मैं पहले बता रहा हूँ, यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, हर एग्ज़ाम में आता है, यूपीएससी क्या छोड़ो, हर एग्ज़ाम में आता है। और अभी जो आपकी बारी प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच है, इसके बाद में ये है कि आप लोग चाहे स्टेट पीसीएस दे लो, वहाँ न तो वहाँ से सेट रुकेगा आपका, चाहे स्टेट पीसीएस दे लो, वनडे एग्ज़ाम दे लो, कहीं पे भी नहीं रुकेगा। उस तरीके से फिर कंप्लीट करेंगे आपकी बार इसको, मतलब जितना यूपीएससी सिलेबस है उस सिलेबस से रिलेटेड कहीं पे भी क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व कर लोगे, इसकी गारंटी बता रहा हूँ, जीएस प्लस सीसेट दोनों में। पर यही है, लापरवाही मत करो, साथ के साथ जो होमवर्क देते जा रहा हूँ वो करते जाओ। चलो ठीक है, स्ट्रिक शुरू करते हैं, कर लेना ये होमवर्क जो दिया हूँ, लापरवाही करोगे फिर कुछ ही नहीं होगा।